अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यूरिया का जो बेसिक स्किन वाइटनिंग बंडल है, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी प्रोफेशनल रूटीन है, प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 9-10 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन जो है उसको फॉलो कर सकें। बहुत सिंपल से स्किन केयर रूटीन है। जब भी आप ट्रीटमेंट किट बाय करें तो मेक श्योर उसमें डे और नाइट स्किन केयर रूटीन दोनों शामिल हो। बहुत से क्लाइंट्स ये गलती करते हैं कि नाइट बंडल बाय कर लेंगे, डे टाइम कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक पूरा साइकिल चलना होता है स्किन वाइटनिंग का, तभी आपके जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। क्योंकि स्किन डल बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्शन मेंटेन करना होता है तो वो मुश्किल होता है। 9-10 स्टेप स्किन केयर रूटीन जो है वो रियलिस्टिकली देखा जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अगर आपकी एक प्रोफेशनल जॉब है, प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, आप थके हुए रात को आए हैं ड्यूटी से और आप आकर सो रहे हैं, तो ये नहीं पॉसिबल कि आप 10 स्टेप पहले पूरे करेंगे उसके बाद ही सोएंगे। ऑब्वियसली आप डायरेक्ट सो जाएंगे, आप स्किप करेंगे। तो मैंने प्यूरिया की जो रेंज है डर्माटोलॉजिकल ग्रेड, वो इस तरह से बनाई है कि जितनी मर्जी हैक्टिक रूटीन हो उसको फॉलो किया जाए और ताकि वो रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करे। फेस वेट करना है, वेट फेस पर आपने इसको यूज़ करना है। लेदर करना है अपने हाथों में, जिसे कहते हैं झाग बनाना। उसके बाद 60 सेकेंड्स मसाज करना है ताकि डीपली क्लेंस कर दे फेस को। अगर वाटरप्रूफ आपने मेकअप किया हुआ है तो माइसलर वाटर यूज़ करें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें। आपको डबल एंड ट्रिपल क्लेंस और फेस बाम्स जो हैं, क्लेंजिंग बाम्स, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मुझे 10 मिनट हो गए हैं तो इसलिए मैं क्या करूँगी, अपना फेस थोड़ा सा वेट करूँगी। आपने बेसिकली फेस वॉश करने के बाद जब आप टॉवल ड्राई कर लेंगे या टिश्यू ड्राई कर लेंगे फेस को, उसके फ़ौरन बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है। विदिन 3 to 4 मिनट्स अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तब भी मॉइस्चराइज़र का फ़ायदा होता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं हल्का सा जो फेस है वो गीला कर लूँगी अपना और इस फेस पर मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। आप मॉइस्चराइज़र कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्यूरिया का ग्रेड 3 यूज़ करूँ जिसके अंदर एक्स्ट्रा डर्माटोलॉजिकल ग्रेड पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स है, क्योंकि जितनी भी प्यूरिया के प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन के मुताबिक बनती हैं। इस वजह से ये है कि आपने हमारे देखे होंगे कि प्रोडक्ट जो भी आप बाय करते हैं आपकी स्किन के मुताबिक होती है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट्स आपको आ जाते हैं। तो इतनी सी मैंने अमाउंट अपने लिए फेस के लिए ली है और मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। अगर आप बिगनर क्लाइंट हैं तो ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। अगर ड्राई स्किन है फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं, और अगर ओल्ड क्लाइंट हैं तो आप 1 पम्प जो है आपके फेस के लिए इनफ है। रिसेंटली न्यू है, अभी 2-3 माह हुए हैं यूज़ करते हुए प्रोडक्ट रेंज को, तो आप हाफ पम्प ले सकते हैं। इस तरह से आपने ये अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। एज यू कैन सी, इसको थोड़ा सा सेटल होने देना 2 से 3 मिनट, बेशक आप बिगनर हैं या ओल्ड हैं। और उसके बाद आपने फेस वाइटनिंग नाइट क्रीम की तरफ आना है। ये मैं बिल्कुल बेसिक बंडल की बात कर रही हूँ। ऑलराइट, मॉइस्चराइज़ कर लिया है और मॉइस्चराइज़र लगाए हुए मुझे 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं जो है फेस वाइटनिंग नाइट क्रीम यूज़ करूँगी। मैं एडवांस यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। पेज पर नर्सेज हैं, आप उनसे कंसल्ट करके उसके बाद वो आपकी हिस्ट्री लेंगे और आपको सजेस्ट कर देंगी प्रोडक्ट के आप कौन से यूज़ करें। तो सिंपली आपने इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के मुताबिक। मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं एडवांस यूज़ कर रही हूँ। आपने इतनी सी अमाउंट लेनी है सिर्फ। सबसे पहले जब आपने क्रीम लेनी है तो आपने क्रीम लेने के बाद इसको पहले बंद करना है डिब्बी को, उसके बाद आपने अप्लाई करनी है। ये बहुत से लोग गलती करते हैं, पहले डिब्बी खोल कर रखते हैं और साथ में क्रीम लगा देते हैं। इस तरह ये जल्दी एक्सपायर हो जाती है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, फ़ायदा नहीं रहता है और रिजल्ट्स आपके डिले होते हैं। मैंने इतनी सी अमाउंट ली अपने फेस के लिए। अगर आप बिगिनर क्लाइंट हैं तो आपने लेप करना है। इवनली फेस पर स्प्रेड करने के लिए आपको इसको डॉट डॉट करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रोफेशनल है या आप डॉक्टर हैं, आपकी रूटीन टफ है, तो फिर भी आप लेप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करती हूँ, या मेरी नाइट ड्यूटी ज़्यादा हो या ड्यूटी टफ हो तो मैं 1-2 दिन छोड़ भी देती हूँ, तो कॉम्प्लेक्शन मेंटेन रहता है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत लाइट हैंडेडली आपने इसको एक लेयर क्रिएट कर देनी है अपने फेस पर। बेशक आप ओल्ड हैं या न्यू क्लाइंट हैं, इस तरह से एक लेयर क्रिएट करनी है आपने। जबकि डार्क सर्कल्स हैं इन पर यूज़ करनी है। आईज के एरिया से दूर रखनी है, बहुत आंख के करीब नहीं लगानी है। सो एज यू कैन सी कि मैंने ये अप्लाई कर ली है। आपकी जो नेचुरल बॉडी की हीट होती है ये उससे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होगी तो ये एब्जॉर्ब नहीं भी होगी, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आपने लेप करना है, एक लेयर जस्ट अप्लाई करनी है, बिकॉज ये थिक कंसिस्टेंसी में होती है, आपकी स्किन पर स्टे करती है। उसके बाद इसी तरह ही आपने
हैंड एंड फीट वाइटनिंग नाइट क्रीम जो है ये मेरी न्यू लेबॉर्ट्री से मैंने अपनी स्किन के मुताबिक कस्टमाइज़ करवाई है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं प्यूरिया की वो स्किन के मुताबिक कस्टमाइज़ होकर आती हैं, यही वजह है कि वो आपको रिजल्ट्स देती हैं। तो ये स्किन के मुताबिक मैंने अभी नहीं मंगवाई है। इसी तरह ये मैं अपने हाथों और पाँव पर भी इस्तेमाल कर लूँगी। लेप करके इस्तेमाल करना है, बेशक आप बिगनर हैं या ओल्ड क्लाइंट हैं, मेंटेनेंस पर है। बाद आपने लाइट्स ऑफ करनी है, सो जाना है। 8 से 12 घंटे तक क्रीम को लगा कर रखना है। कोशिश करनी है कि इतना टाइम लगा कर रखें फर्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज ये 6 मंथ्स का कोर्स है। अगर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल है तो 8 मंथ्स का कोर्स। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेस पे क्रीम नहीं रखनी। जैसे आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी वाली प्लेस पे क्रीम नहीं रख सकते, इस तरह ही सर्दियों में बहुत ठंडी प्लेस पर क्रीम नहीं रखनी है। जैसे अभी मैंने हीटर चलाया हुआ है तो हीटर वाला जो रूम है आपका कोजी रूम है, आप उसमें ड्रॉर में क्रीम रख सकते हैं। लाइट वाली प्लेस पे क्रीम नहीं रखनी है, डार्क एंड ड्राई प्लेस पर रखनी है। विंटर सीजन है तो जो आपका कोजी रूम है आप उसमें ड्रॉर में रख सकते हैं, और अगर समर है तो आप फ्रिज में क्रीम रख सकते हैं, या जिस रूम में आप कंडीशनर चल रहा होता है उस रूम में आप रख सकते हैं। इसके बाद आपने सो जाना है, लाइट्स ऑफ कर लेनी है, एंड आप देखेंगे कि अगर आप इस तरीके से क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। बाकी प्रोडक्ट स्किन के मुताबिक बाय करें, अपनी स्किन डिटेल जितनी अच्छी देंगे उतनी अच्छी स्किन के मुताबिक आपकी क्रीम बनेगी और रिजल्ट्स उतने ही जल्दी आपको आएंगे। आपके पास लिप बाम पड़ा हुआ है या पेट्रोलियम जेली है तो वो अपने लिप्स पर अप्लाई कर लें, क्योंकि विंटर सीजन है, मेरे तो बहुत ज़्यादा लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ये लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। आप पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको छाइयाँ हैं और छाइयों का जो ग्रेड है वो ये है कि बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई हैं, तो आप क्रीम लगाने से पहले छाइयों वाली क्रीम इस्तेमाल करें, 10 मिनट वेट करें और उसके बाद आप वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर छाइयाँ ज़्यादा हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी हैं, फिर आपने वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है। एक वक्त पर एक चीज़ आप ट्रीट कर सकते हैं। फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपके मुंह पर अगर एक्ने है आप उसको भी ट्रीट करें साथ एक ही क्रीम में ये सब चीज़ें आ जाए, ऐसे नहीं होते। अगर तो आपको ऑफ एंड ऑन कभी कभार एक आधा दाना निकल आता है तो उसके लिए एंटी एक्ने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा सकते हैं और वो कंट्रोल हो सकती है आपकी एक्ने। लेकिन अगर आपको एक्ने का इशू है तो उसके लिए एक्ने ट्रीटमेंट किट यूज़ करें। अगर आपको मलेज़मा का इशू है तो मलेज़मा वाली यूज़ करें। अगर आपको स्टबन एक्ने मार्क्स हैं कि कुछ भी इस्तेमाल करें नहीं जा रहे तब भी आप हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट किट यूज़ करें। सो वाइटनिंग ट्रीटमेंट एक टोटली डिफरेंट लाइन है ट्रीटमेंट की, और जो हाइपर पिगमेंटेशन है और एक्ने है वो टोटली डिफरेंट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझना है कि ये लोकल नहीं है कि आप एक क्रीम में सब कुछ मिल जाएगा। ये स्कैम होता है, स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। 1 महीने में रिजल्ट आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है। कोर्स है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। फिर आप छोड़ छोड़ के क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्शन 100% जो है वो मेंटेन रहेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डे टाइम आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने, अगर स्किन बहुत ड्राई है या छिलके उतर रहे हैं फेस से, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, तो आप मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने सनब्लॉक डे क्रीम इस्तेमाल करनी है। अब मैं प्यूरिया की बात करी हूँ तो इसमें टाइप 1 है, 3 ग्रेड्स आते हैं। टाइप 1 है इंस्टेंट वाइटनिंग लुक के साथ, जिस तरह अभी मेरा फेस लग रहा है नाइट क्रीम लगाने के बाद, इसी तरह से वो आपको कवरेज दे देता है, एक इंस्टेंट वाइटनिंग लुक दे देता है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेंटेन है नाइट क्रीम से फिर तो और ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। टाइप 2 बिल्कुल जिस तरह मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करते हैं, लोशन है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, इस टाइप का है। और टाइप 3 है बीबी ग्लो वाला, जैसे नाम से ही जाहिर है कि बीबी क्रीम लाइक इफेक्ट देता है, आपको कवरेज दे देता है। तो मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ वो टाइप 1 या टाइप 3 यूज़ करती हूँ। एक खत्म हो जाता है तो टाइप 3 यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि डेली बेसिस पर मेकअप अप्लाई किया जाए। तो और जिनकी भी प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं या प्रोफेशनल फील्ड है या स्टूडेंट्स हैं, तो ये नहीं पॉसिबल है कि आप मेकअप एवर टाइम अप्लाई करके रखें। मेकअप कुछ घंटों के लिए आपका ठीक रह सकता है, उसके बाद फेस जो है वो बहुत डल होना शुरू हो जाता है। दूसरा, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, चाहे जितना अच्छा मेकअप क्यों ना हो। तो बेटर है कि आप मेकअप अवॉइड करें, एक सिंपल से स्किन केयर रूटीन रखें ताकि कॉम्प्लेक्शन मेंटेन रहे। ऊपर से आप थोड़ा कवरेज वाला सनब्लॉक अप्लाई कर लें तो वो यू आर गुड टू गो। आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है। एवरी 2 आवर्ली आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक्स प्यूरिया का स्किन वाइटनिंग बंडल यूज़ करने का तरीका आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि आपका प्यार होता है हमारे लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।